हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो वीडियो की शुरुआत हो रही है यहाँ टिफ़िन पैक करने से। टिफ़िन तो खैर यहाँ पर बन चुका है, लेकिन मैंने क्या बनाया है वो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज के टिफ़िन में मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं पराठे, बट ये वाले जो पराठे हैं ना, है सिंपल लेकिन बहुत टेस्टी एंड बहुत हेल्दी है। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो 3 तरीके के आटे मैंने इसमें लिए हैं। ज्वार का है और मकई का आटा है और गेहूं का आटा है। 3 मैंने आटे लिए। ये 3 तरीके के आटे मेरे घर के अंदर अक्सर रहते ही हैं। अब उसके बाद में इसके अंदर वैसे आप चाहो तो वेजिटेबल डाल सकते हो, जैसे लौकी वगैरह ग्रेट करके वो डाल सकते हो, बट मेरे पास में लौकी थी नहीं, मतलब सब्ज़ी ऐसी कोई नहीं थी कि मैं ग्रेट करके इसमें डाल सकूं। तो मैंने इसके अंदर क्या करा, जो कसूरी मेथी थी वो अच्छी खासी वो डाली है। ढेर सारा धनिया मैंने इसके अंदर डाल दिया था, एकदम बारीक बारीक चॉप करके। अब उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाला था थोड़ा सा दही। दही से पराठे जो होते हैं ना, वो टेस्ट में भी अच्छे लगते हैं और एकदम नरम नरम सॉफ्ट से पराठे बनते हैं। तो ये सब चीज़ें डाली। उसके बाद में थोड़े से मैंने मसाले डाले, अजवाइन डाला, हींग पाउडर डाला। ये सब कुछ करने के बाद में फिर मैंने इसका नॉर्मल जो आटा रहता है वो लगाया और अच्छा सा घी के पराठे बना दिए थे। अब जब बच्चे किचन में आए तो उन्होंने ये बोला, मतलब उनको ना ये पराठे अच्छे लगते हैं, बट उन्होंने बोला मम्मी आपने पराठे क्यों बनाए, पूरी बना देते। तो मुझे लगा हाँ यार पूरी बना देती, क्योंकि ये जो इस आटे की जो पूड़ी बनती है ना, वो भी बड़ी टेस्टी लगती है, इतनी अच्छी लगती है। पहले मैं बना चुकी हूँ इसीलिए आपको बोल रही हूँ। तो बहुत ही मतलब इजी वाली ये टिफ़िन रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। मैंने इसके साथ में अचार रखा है, बाकी बच्चे ऐसे भी खाएंगे दही के साथ में या जिसकी भी सॉस के साथ में, किसी के भी साथ में ये पराठे ना खा सकते हैं। और सब्जियों के अंदर आप इसके अंदर जैसे लौकी ग्रेट करके डाल सकते हैं, मतलब जो सब्जियाँ बच्चे नहीं खाते ना वो आप इसमें डाल दो, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। लौकी हो गया है, कद्दू आप इसके अंदर डाल सकते हैं, और या फिर इसके अंदर आप है ना पनीर को भी अच्छे से ग्रेट करके वो भी डाल देंगे ना, तब भी पराठे है ना, फिर दही डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पनीर से भी पराठे ना काफ़ी सॉफ्ट बन जाते हैं। और इसके अलावा आप कोई भी जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती है ना, उसको आप ब्लांच करके वो भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप अलग अलग है ना वेरिएशंस करके बच्चों का टिफ़िन बनाओगे ना, तो बच्चों को पसंद आता है। डेली एक एक चीज़ें बच्चे है ना खाना पसंद नहीं करते हैं। आई थिंक कुछ हद तक मैंने आपकी कुछ प्रॉब्लम को है ना, सुबह सुबह की बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के टिफ़िन में क्या बनाएं क्या रखें, तो ये प्रॉब्लम शायद थोड़ी सी मैंने सॉल्व कर दी है। तो यहाँ पर बस बच्चों का टिफ़िन जो था वो रेडी हो गया था। पराठे मैंने ठंडे होने के लिए रखे हैं, और तब तक मैं यहाँ पर परी के चोटी बना दूँगी। तो परी के बाल जो है वो थोड़े से बड़े हो गए, थोड़ी सी मुझे इसकी ट्रिमिंग करनी है। घर पर ही करूँगी, घर पर ही कर देती हूँ, और करूँगी तब आप लोगों के साथ में ना शेयर करूँगी। तो जिस दिन छुट्टी रहेगी, हेयर वॉश करेगी, उस दिन ही ये वाला काम है ना हो पाएगा। तो यहाँ पर पराठे जो थे वो मैंने ऐसे खुले छोड़ दिए थे ताकि वो ठंडे हो जाए। मेरी कोशिश मतलब ये रहती है ना कि कोई पेपर, फॉइल पेपर या कोई भी पेपर का यूज़ ना करना पड़े तो अच्छा है। जब कभी जल्दबाजी होती है या कभी जैसे नींद लेट खुली, तो अगर मतलब ठंडा करने का टाइम नहीं मिला ना, तो मैं इस तरीके मतलब ये पेपर का यूज़ करती हूँ। बाकी कोशिश रहती है कि बिना उसके ही करूँ। हाँ, एक क्वेश्चन और टिफ़िन के बारे में भी आया था कि ये टिफ़िन आपने कहाँ से लिया है। तो ये टिफ़िन आपको याद होगा, मैंने साल डेढ़ साल पहले ऑनलाइन ही मंगवाया था, शायद फ्लिपकार्ट से, हाँ फ्लिपकार्ट से मंगाया था। और उस टाइम पे मैंने इसका ना पूरा रिव्यू नहीं दिया था, क्योंकि ये नया नया टिफ़िन था। जब तक मैं यूज़ नहीं करूँगी तब तक आपको रिव्यू कैसे दूँ। तो लेकिन अब तो साल डेढ़ साल हो चुका है, मैं भूल ही गई थी सही कहूँ तो, बट अभी एक कमेंट आया था तो मैंने सोचा चलो बता देती हूँ। तो अच्छा है टिफ़िन, लीक प्रूफ तो नहीं बोल सकते हैं। वैसे भी मैं बच्चों के टिफ़िन में ना कोई ऐसी पानी वाली कोई भी चीज़ नहीं भरती हूँ, सूखी चीज़ें ही रहती है। लेकिन अगर आपके बच्चों को मतलब आप जैसे दही या ऐसा कुछ भरते हैं, तब अलग से कोई भी एयरटाइट डब्बी है ना आप रख सकते हैं, ठीक है। 100% तो लीक प्रूफ आप टिफ़िन अगर कोई लेते हो ना, तो 100% मुझे नहीं लगता आता होगा, आता भी होगा लेकिन मुझे पता नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये वाला टिफ़िन लीक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन काफ़ी स्पेशियस है। पराठे, चीला, पास्ता या कुछ भी भरती हूँ ना, तो इसका मतलब जो शेप इस तरीके का बना हुआ है ना, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अंदर आ जाती है। और आज बच्चों का ना स्कूल के अंदर एक अभी जैसे 13 से यूनिट टेस्ट होने वाले हैं ना, तो अभी बच्चे जैसे 10th क्लास में, तो इनके है ना वीकली भी टेस्ट होते रहते हैं। तो आज साइंस का ही पेपर था, तो यहाँ पर बस मैं वही बता रही थी कि अच्छे से पेपर को समझना, पढ़ना, उसके बाद में ही लिखना।
बच्चे जा चुके हैं स्कूल। पूरे 3 दिन, हाँ 3 दिन बाद में बच्चे स्कूल गए हैं। स्कूल ही बंद थे, मतलब नोटिस आया हुआ था महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, रेड अलर्ट था, तो सारे स्कूल बंद थे। खैर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट थी, बट हाँ ऑनलाइन क्लासेस जो थी वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती थी, तो सुबह ऐसा जल्दी उठने की कोई भागम भाग नहीं थी। तो 3 से 4 दिन बाद में अब बच्चों के स्कूल जो है फिर से स्टार्ट हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि कितने दिन, अब मैं आपको बताऊँ 5 से 7 दिन बाद में आज ऐसा हुआ है कि उठी हूँ और बारिश नहीं हो रही है। अदरवाइज़ इतनी बारिश यहाँ पर हो रही है, आप लोग न्यूज़ में भी देख ही रहे होंगे कि मुंबई में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और खैर बच्चे तो पता है कल रात को ही 12 बजे सोए ना, तब तक वो कंटिन्यूस मैसेज देख रहे थे। इवन वो पता है गूगल करते थे कि महाराष्ट्र की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा रेड अलर्ट का कुछ आया है क्या, आके से भाग भाग के बताते थे। तो एक आध दिन तो मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद तो मैं भी इरीटेट हो गई, ये क्या है तुमको, मतलब घर पे रह के करना क्या। जबकि पता है घर पे भी रहते हैं ना तो उनका मन नहीं लगता है, दिन भर लड़ाई झगड़ा, हम बोर हो रहे हैं। क्योंकि पढ़ के भी अब कितना पढ़ लोगे, टीवी में अब इतना ज़्यादा देखने देती नहीं हूँ, ठीक है। और मोबाइल तो खैर ये बच्चे देखते ही नहीं है, तो ये कि पूरा दिन करोगे क्या, बट पता नहीं, बस उनको ये कि घर बैठ के हम लोग पढ़ लेंगे। खैर बच्चों के भी 13 से UT1 स्टार्ट होने वाले हैं, फर्स्ट जो यूनिट टेस्ट होते हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तभी बच्चों की पढ़ाई जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है, ट्यूशन पे भी चल रही है, स्कूल में भी चल रही है। तो अभी बस बच्चे अपनी पढ़ाई की, ये सॉरी एग्ज़ाम्स जो है ना, अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं। स्कूल अभी खुले हैं और अभी से एग्ज़ाम जो है वो भी आ गए। तो चलिए अब मैं जैसे सबको उठाती हूँ, उनको जाना है मंदिर, अभी जल्दी जाएंगे वो, मैं बाद में जाऊँगी। और चाय रखती हूँ, अभी तक चाय वगैरह कुछ नहीं पी है, तो चलिए चाय वाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। बारिश तो नहीं हो रही है, बट पूरा काला काला सा हो गया है, मतलब बादल हो रहे हैं, मतलब बारिश हो ही जाएगी पूरा। तो यहाँ सबसे पहले मैं चाय चढ़ा दूँगी, क्योंकि जिन सब भी उठ चुके हैं उनको भी मंदिर जाना, लेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं चाय रखूँगी, और जब तक चाय बनेगी तब तक मैं थोड़ा सा ये काउंटर टॉप को साफ़ कर देती हूँ। काफ़ी फैला फैला सा हो गया है। तो और बाहर आप देख लो कि एकदम बादल जो है वो लगे हुए हैं, एकदम काला काला सा हो ही रहा है। और यहाँ बस मैंने चाय रखी है, और ये मॉर्निंग की पहली चाय है, और अच्छा लगता है सुबह सुबह। अभी बारिश के मौसम में तो चाय पीना अच्छा ही लगता है। बाकी गर्मी के टाइम पे तो ऐसा है कि कभी पी लेती थी, कभी नहीं भी पीती थी, स्किप भी हो जाती थी। बट हाँ अभी इस मौसम में तो चाय पीना अच्छा ही लगता है। और आज भी ना बहुत सारे काम मुझे करने हैं। पहले ये किचन वाला काम जो है वो निपटती हूँ, बाहर की डस्टिंग क्लीनिंग का काम भी है। 2-3 दिन से बच्चे घर पर थे तो बाहर की डस्टिंग का काम वो कर रहे थे। अब आज बच्चे स्कूल गए हैं तो आज डस्टिंग का सारा काम जो है ना वो मुझे ही करना है। इतनी तेज़ हवा है कि ये देखो, इतनी बड़ी बालकनी है ना, पूरा आपको यहाँ पर ये देखो पानी की बूंदें है ना दिख रही होगी, पूरी यहाँ तक पानी जो आ रहा है। मतलब इवन मैं सोफ़े पे बैठी हूँ ना तो सोफ़े तक पानी आ रहा है। तो अभी मुझे इस खिड़की को बंद करना पड़ेगा। हवा आप देख लो, बहुत तेज़ हवा है, और हवा के साथ में तेज़ बारिश भी है। तो मैं तो आपको बोल रही थी कि एकदम बादल लगे हुए हैं, बारिश कभी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ सिर्फ मैंने चाय ही रखी थी और इतनी तेज़ वाली बारिश हुई है ना, हवा के साथ में भी पानी बिल्कुल अंदर तक आ गया था। तो यहाँ मैंने खिड़की बंद कर दी है। अब उसके बाद में चाय बनाई, चाय पी, जिन सभी मंदिर जा चुके हैं। और अब मुझे करनी थी बाहर की, मतलब तीनों ही रूम की डस्टिंग क्लीनिंग का काम, जिसमें मुझे 25 से 30 मिनट लगते हैं। तो मैंने सोचा तब तक मैं अपने फेस पैक लगा देती हूँ। और ये मेरी एक ना रूटीन सी बन गई है, सुबह की आप समझ लो डेली रूटीन में शामिल हो गया। अब मैं बिल्कुल भूलती ही नहीं हूँ, क्योंकि जब रिज़ल्ट अच्छा मिलता है ना तो फिर आपको एक एक्साइटेशन रहती है कि हाँ डेली करें। तो ये वाला जो फेस पैक मैं लगा रही हूँ ये मैंने घर पर ही बनाया है, आप लोगों के साथ में पूरा मैंने शेयर भी किया था कुछ टाइम पहले। और रात को ही जैसे शाम को दूध आता है ना तो मैं कच्चा दूध निकाल देती हूँ 3 से 4 चम्मच। और बाकी मुल्तानी मिट्टी मैंने पीस के रखी हुई है। चंदन पाउडर, लाल वाला चंदन पाउडर, ये मैं आयुर्वेदिक शॉप से लेकर आई थी। और थोड़ा सा चावल का आटा, तो ये 3-4 चीज़ें मिला के ही फेस पैक बनाती हूँ। और मतलब हर ऑल्टरनेट डे पे मैं लगाती हूँ। डेली स्क्रबिंग नहीं करती हूँ, स्क्रबिंग में 2 से 3 दिन में करती हूँ, बाकी अपने फेस पे लगा देती हूँ। और लगाने के बाद में बाहर की डस्टिंग का काम करती हूँ, तब तक फेस पे लग भी जाता है। रिज़ल्ट की बात करो
तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये लगाने के बाद में आप एकदम गोरे गोरे हो जाओगे, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ। लेकिन हाँ, आपकी स्किन जो है वो जो अनइवन होती है ना, जैसे कहीं पर काले काले दाग धब्बे बन गए, कहीं पर स्किन साफ़ है, तो वो पैचेस जो है ना वो धीरे धीरे हटने लग जाते हैं। और मेरे तो गाल पर जैसे ना पिगमेंटेशन होने लग गया था। तो इस फेस पैक को लगाने लगी हूँ ना, तो स्टार्टिंग कुछ टाइम तक तो ऐसा लग रहा था कि यार ऐसे ही लगा रहे हैं, लेकिन हाँ, जब आप रूटीन बना देते हो ना, तो क्योंकि जो हम घर पर कोई भी होम रेमेडी करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है। बारिश तो ज़ोरों शोरों से हो रही है, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था, तो इसीलिए मैंने यहाँ हॉल की ना 1-2 लाइट ऑन करी है और टीवी में मैंने न्यूज़ लगा दी है। आजकल न्यूज़ जब भी लगाओ सुबह-सुबह स्पेशली ना, तो उस टाइम पर सिर्फ़ और सिर्फ बारिश की न्यूज़ आती है। स्पेशली मुंबई में जो बारिश के हाल है उसके बारे में सारी अपडेट आती है, और बाकी और भी कहीं पर बारिश हो रही है ना, तो वो आती है। तो मैं सुबह-सुबह ना न्यूज़ लगा देती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है न्यूज़ सुनना। और जब अर्ली मॉर्निंग में अगर मैं मोबाइल में कुछ लगाती हूँ, तो फिर मैं भगवान के भजन लगाती हूँ। तो मेरा यही है कि अगर आप काम करते टाइम में मोबाइल टीवी में कुछ लगा देते हो ना, तो वो वो सुनते सुनते, देखना नहीं है, देखोगे तो फिर आपके काम नहीं हो पाएंगे। सुनते सुनते आपके घर के काम कब हो जाएंगे आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। तो स्टार्टिंग मैंने यहाँ हॉल से ही करी है। और यहाँ ना थोड़ा सा डाइनिंग टेबल पर सामान जो है ना वो बिखरा हुआ है, क्योंकि कल जो है वो बहुत सारे पार्सल्स आए थे। तो जब पार्सल आते हैं ना, तो मुझे उसको उसी टाइम पे ना खोल खोल के देखना पड़ता है। स्पेशली जो मीशो के आते हैं ना, वो कई बार क्या होता है हम मंगाते क्या हैं और चीज़ें आ क्या जाती है, अभी मैं आपको बताऊंगी भी। मैंने अभी है ना कुछ टाइम पहले 2 कारपेट ऑर्डर किए थे। एक कारपेट का तो मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो बना के शेयर कर दिया है। 7D कारपेट था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और इतना प्यारा वो कारपेट आया था। तो मैंने 2 कारपेट ऑर्डर किए थे रिव्यू करने के लिए। तो हुआ क्या कि एक तो कारपेट आ गया था और दूसरा मैं वेट कर रही थी, और कारपेट की जगह मुझे वो देकर गया था बेडशीट। मतलब देखिए क्या गया था, जब वो आते हैं ना तो वो कुछ OTP वगैरह मांगते हैं। तो मैंने देखा, मैंने तो बेडशीट ऑर्डर ही नहीं करी है, और फिर मोबाइल में चेक करा तो कारपेट की जगह वो ये आ गया था बेडशीट, जबकि पैसे पूरे कारपेट के लिए थे, लेकिन ये चीज़ हो गई थी। तो जब आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, तो ये छोटी मोटी चीज़ों का ना ज़रूर ध्यान रखो। तो वो तो फिर मैंने उसी टाइम पे ऑर्डर जो था वो उसने कैंसिल कर दिया था, और वो उसी टाइम लेके चला गया था। और उसके अलावा और भी बहुत सारे पार्सल आए थे, तो वो मैंने सारे ही खोल खोल के देखे थे। तो उनके जितने भी ये रहते हैं ना ये जो पैकेट वगैरह होते हैं, वो सारे बिखरे हुए थे। और मोबाइल के चार्जर तो आप देखो, हर जगह पे मोबाइल के चार्जर ही दिख जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने ये रूम क्लीन किया। उसके बाद में बच्चों वाला रूम है वो वाला क्लीन किया, मेरा वाला रूम था वो मैंने क्लीन किया, और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा के निकली, देखा वैसे तो मुझे मंदिर जाना था, बट बाहर इतनी तेज़ बारिश थी तो स्कूटी लेके जाना पॉसिबल ही नहीं था। तो मैंने इनको कॉल लगाया, बट इन्होंने मेरा फ़ोन उठाया नहीं। तो एक्चुअली ये जो मंदिर जाते हैं ना, तो ये इनका फ़ोन रखते हैं गाड़ी में, और गाड़ी में होगा तो फिर फ़ोन कैसे उठाएंगे। तो मुझे पता चल गया था अभी वो मंदिर में ही हैं, और जब भी जैसे ही वो मेरा देखेंगे ना मिस कॉल, तो फिर वो मुझे कॉल कर देंगे। तो तब तक कर लेती हूँ मैं ये वाला काम। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने, मतलब 2-3 दिन 4 दिन हो गए हैं, ये तेल का डिब्बा था, इसको मैंने कट करके रखा था, और आपको बताया भी था कि इसके अंदर मैं कुछ करूँगी, DIY बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये जो मिट्टी है ना, ये बहुत टाइम से ला के रखी हुई है। मतलब मेरी सास इधर थी ना तभी, बिल्डिंग के सामने हमारा गार्डन है, तो वहाँ पर नए नए पौधे लगाने के लिए बहुत सारी मिट्टी, पूरी ट्रक भर के मिट्टी खाली हुई थी। तो उस टाइम पे मम्मी जी ये लेकर आए थे, और तब से ये मिट्टी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा था कि इसके अंदर मैं कुछ ना कुछ लगाऊंगी पौधा। तो अभी कुछ दिन पहले जब मैं ये लेके आई थी ना बहुत सारे प्लांट्स, तो उसमें मैं ये अजवाइन का पौधा लेकर आई थी। तो जितने भी पौधे थे ना, मतलब जो लेकर आई थी, ये जो प्लांटर, जगह ही नहीं बची थी। और ये वाला पौधा इस तरह से पॉलीथीन के अंदर ही रखा हुआ था बहुत दिन से, और जैसा लेकर आई थी ना बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, क्योंकि इसमें अभी तक एक भी मुझे लग रहा है कि नई पत्ती ग्रो नहीं करी है। तो इसलिए मुझे इसको प्लास्टिक से निकाल के और किसी न किसी प्लांटर में शिफ्ट करना था। तो मैंने सोचा चलो ये तेल का जो डिब्बा है ना, इसकी शेप बड़ी अच्छी है, बिल्कुल स्क्वायर शेप का है, तो इसी के अंदर लगा देते हैं। तो पहले मैंने सारी जो पुरानी मिट्टी थी सूखी वाली वो डाल दी थी, और उसके बाद में थैली कट करके उसको एज इट इज़ मैंने उसके अंदर ऐसे कैसे अंदर उसको लगा दिया था, ताकि पौधा जो बिल्कुल ख़राब ना हो। और ये वाला जो काम था ये मुझे मिट्टी डालने के पहले करना था। मतलब इसमें नीचे ना होल करने ज़रूरी होते हैं, मतलब प्लांटर में ना होल होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप जो भी पानी डालो तो एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, अदरवाइज़ वो मिट्टी गीली रहेगी और पौधा आपका सड़ जाएगा। तो ये चीज़ मुझे नर्सरी वाले जो भैया थे ना उन्होंने ही बताई थी। तो यहाँ पर मैंने करीबन 8 से 10 अच्छे से होल कर दिए हैं, मिट्टी डाल दी है, पौधा भी डाल दिया है। अब डालेंगे इसके अंदर अच्छा सा पानी, क्योंकि अभी ये मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, तो पूरी मिट्टी को गीला करना ज़रूरी है, और एक्स्ट्रा पानी जो रहेगा वो तो वैसे भी नीचे निकल जाएगा।
और अभी इसको मैं हाल फिलहाल में किचन की एक खिड़की की यहीं पे रख देती हूँ। बाद में इसको मुझे हॉल में ही शिफ्ट करना पड़ेगा, हॉल की जो बालकनी है ना वहाँ पर। अभी एक्चुअली जो मैंने जितने भी स्टैंड वगैरह मंगवाए थे ना, तो उस पर अभी मुझे जगह नहीं दिख रही, थोड़ी सी सेटिंग करके जगह ना बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर बस ये वाला काम भी हो गया था, इसमें मुझे 15 से 20 मिनट लग गया था। और फिर मैंने अगेन जेन साहब को कॉल किया, बट अभी भी उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। टाइम एक्चुअली अभी 9 बजे का हो रहा था और 9:30 बजे वो फ्री होते हैं वहाँ से। तो अभी मेरे पास में टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो खाने की थोड़ी सी तैयारी भी कर लेती हूँ। खाना भी बनाना है और दूध रखा हुआ है एक्चुअली अंदर, करीबन 2 लीटर जितना दूध होगा। बच्चे अभी 2-3 दिन से ना स्कूल नहीं जा रहे हैं, और बच्चे दूध तभी पीते हैं जब वो स्कूल जाते हैं। जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन वो दूध नहीं पियेंगे, तो दूध काफ़ी इकट्ठा हो गया था। तो मैंने सोचा कि दूध का बना देती हूँ पनीर, क्योंकि अभी मुझे कमेंट भी आया था कुछ दिन पहले कि पनीर की रेसिपी आप फिर से शेयर करना, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने पनीर की रेसिपी शेयर नहीं करी है। और पुराने वीडियोस में बहुत बार करी हुई है, लेकिन वो वीडियो ना मिल नहीं पाते आप लोगों को, जो नए नए लोग जुड़ते हैं ना उन्हें। तो अभी पनीर की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बाहर का पनीर मैं कभी नहीं लेके आती हूँ आज दिन तक। मैंने पहले भी आपको बताया ना कि कभी भी मैंने बाहर का पनीर परचेज़ नहीं किया, घर पर ही बनाती हूँ। और रात को सब्ज़ी साफ़ करने का ये फ़ायदा रहता है कि सुबह खाना जो है आपका 10 मिनट में रेडी हो जाता है। तो ग्वारफली मैंने रात को ही साफ़ करके रखी हुई थी, तो यहाँ पर बस मुझे तड़का ही लगाना था। तो बस तेल में राई, ज़ीरा, हींग डाल दिया है, ये हरी मिर्ची डाली है और ग्वारफली डाल दी है, नमक डाल दिया है। अब इसको अच्छे से पकने देंगे, क्योंकि ग्वारफली को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और मेरे घर के अंदर है ना एकदम सूखी सूखी वो ड्राइड होती है ना, बिखरी बिखरी से, वैसी कोई नहीं खाता है। थोड़ी अच्छी सी पकी हुई जो रहती है ना, वैसी ही सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं। और ग्वारफली मैं हमेशा 2 तरीके की बनाती हूँ, एक नारियल का जो बूरा होता है वो डाल के बनाती हूँ और एक सिंपल वाली बनाती हूँ। और यहाँ पर ग्वारफली के साथ में मैं बना रही हूँ रायता। तो रायते को यहाँ पर तड़का लगा रही हूँ। तो रायते की रेसिपी आज मैंने शेयर नहीं करी, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले व्लॉग में पूरी डिटेल में शेयर कर दी थी। सिंपल सा रायता है, ज़्यादा कुछ भी इसमें तामझाम डलते नहीं, लेकिन हाँ तड़का ज़रूर डालती हूँ इस तरीके का, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है रायते में। तो रायता बन चुका है, सब्ज़ी को लगा दिया है तड़का। अब फिर मुझे आटा लगाना है, और दूध जो है वो भी गर्म हो ही गया है। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि पनीर का काम है ना वो पहले कर देती हूँ, फिर मैं आटा लगाऊंगी। तो यहाँ पर पनीर बनाना तो खैर बहुत आसान है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो पनीर बिल्कुल मार्केट जैसा सॉफ्ट एंड मलाईदार बनेगा। कड़क नहीं होगा, एकदम चुई चुई सा हो जाता है ना, तो च्युइंगम जैसा वैसा नहीं बनेगा। तो पनीर बनाने के लिए मैं विनेगर का यूज़ करती हूँ, और विनेगर जो है वो किस तरीके से डालना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक कटोरी में मैंने, क्योंकि 2 लीटर दूध है, 2 लीटर के हिसाब से मैंने 6 से 7 चम्मच, जो छोटी चम्मच होती है ना, वो 6 से 7 चम्मच जितना मैंने विनेगर लिया है, और उसी का डबल मैंने इसमें पानी डाल दिया था। मतलब डायरेक्ट विनेगर को आपको दूध में कभी नहीं डालना है, इससे पनीर आपका कड़क ही बनेगा, चाहे आप कितना भी कर लो। पानी मिक्स करके फिर आप डाल लोगे, और पूरा एकदम से आपको नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है। और गैस मैंने यहाँ पर है ना बंद कर दिया है। दूध अच्छे से गर्म हो जाता है, उबाल आ जाता है, उसके बाद में गैस आप बंद कर दो, और फिर आपको उसमें पनीर ये डालना है विनेगर। थोड़ा थोड़ा डालते जाओ, हिलाते जाओ, और तुरंत ही दूध जो है ना वो फट जाता है और पनीर जो है वो अलग हो जाता है। अब उसके बाद में मैंने तैयारी पहले से करके रखी थी, एक लोटा भर के पानी पास में रखा हुआ है, और जिसके अंदर मुझे पनीर को छानना है, वो कपड़ा वगैरह सब कुछ मैंने तैयार रखा है। तो ये काम जो है वो जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि जैसे ही दूध से पनीर अलग होता है उसको जल्दी से छानना भी है, उसको ना ठंडा करना है तुरंत ही, ताकि मतलब उसकी जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो वहीं पर स्टॉप हो जाए, क्योंकि ज़्यादा देर गर्म रखोगे ना तब पनीर आपका कड़क हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने छान दिया था, छानने के बाद में इसको ना तुरंत धोना है। तो यहाँ पर मैंने ठंडे पानी का यूज़ किया है, और बस फटाफट से इसको मैं धो दूँगी ताकि तुरंत ही ठंडा हो जाए। और फिर उसके बाद में इसी कपड़े के अंदर इसको अच्छे से निचोड़ना है। बहुत ज़्यादा निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे आप देखेंगे कि किस तरीके से मैं प्रोसेस कर रही हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने हल्का हल्का सा इसको दबा दिया ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और ये जो पास में आपको बर्तन में जो दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन सा पानी, ये जो दूध फाड़ने के बाद में जो पानी रहता है ना वो है। अब आप चाहो तो इसके अंदर आप आटा भी लगा सकते हो, सब्ज़ी की ग्रेवी में भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने आज ऐसी कोई सब्ज़ी बनाई नहीं थी तो ये फेंकने में जाएगा। बट हाँ, जब ये ठंडा होगा उसके बाद में मैं फेंकूँगी। गरम गरम सिंक में कभी मत डालो, क्योंकि बहुत सारे सिंक के अंदर छोटे छोटे से कीड़े जानवर रहते हैं ना, वो सब गर्म पानी से मर जाते हैं। ठंडा करने के बाद में ही डालना है। तो अच्छे से निचोड़ने के बाद में मैंने उसी कपड़े के अंदर
इसको इस तरीके से देखो प्लेट के अंदर रखा और एक ये रख दिया था मैंने चकला क्योंकि ये मार्बल का बना हुआ, इसमें वज़न है। आप चाहो तो कोई भी हेवी कोई बर्तन रख सकते हो और ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मतलब समझ लो 8 से 10 मिनट इतना ही रखना है, बहुत ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कई बार जैसे सब्ज़ी की इधर ग्रेवी बना रही हूँ पनीर की और दूसरी तरफ मैं पनीर बना देती हूँ, इतना जल्दी घर पर पनीर बन जाता है और सॉफ्ट भी बनता है। और घर का जो पनीर होता है ना वो ख़राब नहीं होता है, वो अगर आप फ्रीज़ में 5 से 7 दिन भी रख दोगे ना तो वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। मार्केट का पनीर में ना स्मेल आने लग जाती है, मैंने सुना है, मैंने कभी नहीं मंगाया है बट मैंने सुना है। लेकिन घर का पनीर मैं कई बार 5-5 6-6 दिन तक 7 दिन तक भी रखती हूँ। किस तरीके से स्टोर करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप 1 से 2 दिन में अगर इसका यूज़ कर रहे हो ना तो आप नॉर्मल किसी भी डब्बे में पैक करके रखना है, ऐसे खुला नहीं रखना फ्रीज़ के अंदर, किसी डब्बे में पैक करके रखो। और पनीर आप देख लो, मैं आपको पनीर बता रही हूँ कितना अच्छे से सेट हुआ है, कोई रिंकल्स नहीं है, बिल्कुल जैसे मार्केट से मिलता है बिल्कुल वैसा ही है और एकदम सॉफ्ट सा ये पनीर है। हाल फिलहाल तो बिल्कुल सॉफ्ट है ये। फ्रीज़ में रखने के बाद में थोड़ा सा कड़क हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप फ्रीज़ से निकालोगे और मतलब आधे घंटे में बिल्कुल जैसा आपने बनाया था ना बिल्कुल वैसा हो जाएगा। तो मैंने डब्बे में रख दिया है। आप ज़्यादा दिन तक रखना चाहते हो तो इसमें आप पानी भर के रखो और हर 1 से 2 दिन में आपको उसका पानी चेंज करते रहना है। तो यहाँ पर देखो ग्वारफली जो है ना वो पूरी पक चुकी है और अब उसके बाद में इसके अंदर मुझे डालना है ये नारियल का बूरा। तो किस तरीके से डालती हूँ वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो एकदम अच्छे से देखो यहाँ पर सब्ज़ी ना गल चुकी है। तो इसी तरीके की सब्ज़ी हमारे घर में खाना है ना पसंद करते हैं, सूखी सूखी कोई नहीं खाता है। तो यहाँ पर ये वाला मैंने कोकोनट पाउडर लिया है, ये मैं डीमार्ट से लेकर आई थी। कोई भी कोकोनट पाउडर आप ले सकते हो। थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने अलग से निकाल दी क्योंकि जेंट्स आपको इसी तरीके की भाती है और बच्चे हैं ना ये कोकोनट पाउडर वाली खाते हैं। तो बस थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डाल दूँगी और आप अपने मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग डालो, ज़्यादा कम कितना भी डाल सकते हो। और थोड़ी सी शक्कर के दाने ज़रूर डालने हैं, इससे सब्ज़ी का अच्छा टेस्ट आता है। तो बस ये वाली मतलब सब्ज़ी इसी तरीके से बनती है। बच्चों के टिफ़िन में रखो, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। और जो भी बच्चे ग्वारफली नहीं खाते हैं ना तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई करना। तो ये थी मेरी आज की लंच रेसिपी। रायता है और ग्वारफली की 2 तरीके की सब्ज़ी है और रोटी बनाऊंगी बाद में। अभी हाल फिलहाल में मैं जिन सबका फ़ोन आ गया था तो पहले जाऊंगी मंदिर, आने के बाद में बाकी के जो काम रहेंगे ना वो करूंगी और इस वीडियो को करूंगी यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ भी पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।